हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग अरसलान खान यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर की थी आप सबके साथ स्टार्टअप्स के हवाले से और बिजनेस के हवाले से, बिजनेस आइडियाज़ के हवाले से, उस वीडियो को लेकर कुछ कमेंट्स जो है वो मुझ तक मौसूल हुए। और जो कमेंट्स थे उनमें से एक कमेंट जो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से और स्पेशली जो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी तरफ से ये सुनने को मिलता है। काफ़ी सारे इवन इंडिविजुअल्स की तरफ से भी ये कमेंट अक्सर हमें मिलता है और इस पे हमारी राय पूछी जाती है कि क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक कंपैरिजन हमसे पूछा जाता है विज़ा विज़ जॉब वर्सेस बिजनेस, कि जॉब बेहतर है कि बिजनेस बेहतर है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इस टॉपिक को लेकर बात करें तो मेरे ख्याल में गुफ्तगू तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो सकती है। आप यूट्यूब पे जाएं, मेरे ख्याल में सर्च आप करेंगे, यू विल फाइंड मैनी वीडियोस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। बट मैं हमेशा इस टॉपिक को चंद अल्फाज में इस तरह करके जो है वो क्लोज करता हूँ कि देखें, हम कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी कैरियर एक्सपर्ट के पास आप चले जाएं, या वैसे भी ओवरऑल हम देखते हैं कि कहीं पर भी अगर इस हवाले से डिस्कशन हो रही होती है कि जॉब वर्सेस बिजनेस, तो एंड में रिजल्ट जो है ना वो अमूमन लहाज से नहीं मिलता है। हमें ये नहीं पता लगता कि यार हम जाएं तो किस तरफ जाएं। ये असल डिसीजन आपका अपना होता है। सो इट इज ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स कि आपके लिए क्या बेहतर है। सो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ कि आपके लिए क्या चीज बेहतर है, आइदर जॉब और बिजनेस। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, स्पेशली यूथ को लेकर, कि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की भी कमी है। और शायद इसमें कसूर हमारा है, बीइंग टीचर्स और बीइंग कोचेस। इनफैक्ट हमारा अपना कसूर है इसमें कि शायद हम लोग वो चीज़ डेवलप ही नहीं कर पाते स्टूडेंट में, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी। चीज़ें तो बहुत आसानी से या बहुत अच्छे तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं या समझा देते हैं, मगर उसको क्रिटिकली एनालाइज कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उस पार्ट में शायद कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। फिर कुछ पेरेंट्स की भी मिस्टेक है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे बड़े लेते हैं या हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स लेते हैं। क्योंकि अक्सर जब स्टूडेंट्स आते हैं, जब इवन वो अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए भी सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रहे होते हैं, तो हमसे आके कहते हैं कि सर मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ जाऊं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाऊं। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूं तुम्हारा अपना इंटरेस्ट क्या है। सर वो घर वाले ये कह रहे हैं, पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ जाओ, बहुत अच्छी फील्ड है। तो जब अगर उन्हीं की बातों पर आपने चलना है तो फिर मैं कहता हूँ फिर तो गली मुक गई। ठीक है, तो उसमें सिलसिला कुछ ऐसा है कि इट इज़ यू, इट इज इनफैक्ट योर ओन सेल्फ। आपने खुद ये चीज़ डिसाइड करनी है। देखें, ये बात बिल्कुल सही है। अक्सर इस पे पेरेंट्स जो हैं वो गिला करते हैं या वो अक्सर ये बात कहते हैं जी कि जो डिसीजन मेकिंग है या वो है, तो अभी शायद इनमें वो पुख्तगी नहीं आई, वो एबिलिटी नहीं डेवलप हुई कि ये डिसीजन ले सकें। बात बिल्कुल दुरुस्त है इसमें, ठीक है। बट द थिंग इज दैट, देखें कि मैं उस पर ये बात कहता हूँ, अगर आज ये लोग अपने गलत डिसीजन से, ठीक है, ही ये लोग सही डिसीजन करना सीखेंगे। मिस्टेक्स हर एक से होती हैं, ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि अगर आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे ही नहीं, चीज़ों के ऊपर सोचेंगे ही नहीं और बिल्कुल किसी की राय के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल में कभी भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। आपकी जो अपनी एक इनफरादियत है ना, जो आपकी अपनी एक ये कह लें कि जो एक इनफरादी एबिलिटी है, वो कभी खुल के सामने नहीं आएगी। उसका पता ही नहीं लगेगा कि आपकी ओरिजिनलिटी क्या है। हर इंसान अपने आप में ओरिजिनल है, बट अपने आप को खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ता है, कोई दूसरा आपको नहीं एक्सप्लोर करके देगा, ये बात याद रखें। और जहाँ तक बात रही एक्सपीरियंस की, तो एक ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो समझी जाती है और मानी जाती है कि एक्सपीरियंस वक्त के साथ आता है। हम कहते हैं भाई आपका कितना जॉब एक्सपीरियंस है, मेरा 20 साल का तजर्बा है, मेरा 10 साल का तजर्बा है। तो देखें, तजर्बा जो है ना वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है, ठीक है। फॉर मी, एक बंदा जो कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है या जिसके साथ वक्त, हालात और सर्कमस्टांसेस जिसके लिए टफ होते हैं ना, उसकी शख्सियत निखर के सामने होती है। दैट एक्सपीरियंस इज द रियल एक्सपीरियंस। बट इफ यू आर जस्ट काउंटिंग द नंबर्स, तो वो फिर हो सकता है एक बंदे का 20 साल एक्सपीरियंस हो, बट दैट एक्सपीरियंस इज जस्ट अ नंबर। सो ये कुछ चीजें हैं जिस पे हमें समझने की जरूरत है, जिस पर हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और आई होप सो ये मेरी जो कुछ बातें हैं
ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। इसी टॉपिक को मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा और मैं एक ये चीज़ आपके साथ इन डिटेल शेयर करूंगा कि अक्सर जो है वो मैंने ये देखा है कि वो स्टूडेंट्स या वो तालिब इल्म जो कि कम उम्री में ही जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, इसके अलावा अपनी फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन पे कम उम्री में आ जाती है, मैंने देखा है कि आगे जाकर उनकी शख्सियत में बड़ा ज़बरदस्त निखार सामने आता है। इसके साथ साथ उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनसे बात करने का मज़ा आता है, उनमें एक पुख्तगी होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल से ही पता लग जाता है, उनकी गुफ्तगू के स्टाइल से ही पता लग जाता है कि यार वाकई में इस बंदे में एक्सपीरियंस है, बिकॉज एक्सपीरियंस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही मेरा आज का मैसेज है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग अरसलान खान यूट्यूब चैनल।